और ऊपर से वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं। तो इस समय 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा है और लोग काफ़ी आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। सो अब हम इस तरफ को चलेंगे। यहाँ पे एक शॉप भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सो यहाँ पे 2 प्लॉट साइज़ अवेलेबल है, एक तो 200 मीटर और एक 288 मीटर, 288 शायद बोलेंगे, 288 मीटर और 200 मीटर के प्लॉट साइज़ अवेलेबल है। सो गाइज ये यहाँ की सबसे चौड़ी सड़कों में से है, ग्रीनवुड स्वर्ण नगरी की, माफ़ कीजिएगा, स्वर्ण नगरी की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए ये 4 लेन है टोटल और ये यहाँ का ग्रीन बेल्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, बेहद खूबसूरत है, थोड़ा सा लो लाइंग है तब भी बेहद खूबसूरत लग रहा है। यहाँ लोगों ने कुछ अपने सिटिंग अरेंजमेंट का बंदोबस्त कर रखा है। और ये 2 लेन की रोड है जो सेक्टर के अंदर जाती है, जिसमें कुछ मकान बने हुए हैं, घर भी है और ये पूरी ग्रीन बेल्ट है, आगे तक इस रोड के एंड तक जाती है ये। सो 4 लेन की रोड है ये और जो प्लॉट ओपन हो रहे हैं दोनों तरफ, जिनकी ओपनिंग है वो है 2 लेन की सब लेन्स के अंदर उनकी ओपनिंग हो रही है। ऐसा बहुत ही रेयर हो पाता है कि 4 लेन की रोड पे आपको एक ओपनिंग मिल जाए, प्लॉट की गेट मिल जाए, जो कि बहुत ही कम प्लॉट होते हैं ऐसे, और थोड़े उनका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है उन प्लॉट्स का। तो देखिए ये 2 लेन की सड़क है, ये ग्रीन बेल्ट है, इसकी तरफ कोई राइट साइड में कोई भी प्लॉट्स नहीं है और ये यहाँ से प्लॉट्स शुरू हो जाते हैं। ये प्लॉट्स है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। आई थिंक ये 288 मीटर का ही प्लॉट है और इन दोनों प्लॉट्स की लाइन के बीच में इतनी थिक ग्रीन बेल्ट है। देखें, आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे, ये देखिए। और कई लोगों ने उसको अपने तरीके से मेंटेन भी किया हुआ है। देखिए ये ग्रीन बेल्ट का ये पोर्शन काफ़ी मेंटेन्ड है, शायद इन लोगों ने इनको मेंटेन किया है। और इस तरफ जो है रोड के दोनों तरफ रोड है, उस तरफ भी रोड है और ग्रीन बेल्ट के बाद इस तरफ भी 2 लेन की रोड है जिस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिए ये आपके पेड़, पाम के, जो भी कहें आप इसको, पाम के पेड़, सरिया रखा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, गेट भी बढ़िया है। थोड़ा प्लॉट की चौड़ाई कम होती है क्योंकि ये 288 मीटर के प्लॉट्स हैं। आइए हम आगे चलते हैं। सो कुछ खाली प्लॉट्स आप देख पा रहे हैं, तो इनकी ओपनिंग भी ठीक ठाक सड़क पे है, वाइड सड़क पे है। ये थोड़ी 2 लेन से ज़्यादा चौड़ी है, ये एग्जैक्टली इसको 2 लेन नहीं कहेंगे, 2 लेन से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी सड़क है। सो ये कुछ खाली प्लॉट्स जिनका कंप्लीशन हुआ है, जो कि छोटे मोटे लोग जो कि ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर को कम रेंट्स पे दे रखे हैं मेंटेन करने के लिए। तो आगे तक ये बिल्कुल एंड तक यही प्लॉट्स कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। और ये ग्रीन बेल्ट है। सो हम यहाँ से वापस चलते हैं और अब हम इससे जो कनेक्टेड 4 लेन है आगे, उस पे जाके देखते हैं वहाँ पे कितने प्लॉट्स अवेलेबल है और वो उनकी ओपनिंग क्या है, फेसिंग क्या है। इस टाइम दिन के 4 बज रहे हैं। और ये भी एक खाली प्लॉट है यहाँ पड़ा हुआ। तो ऐसे से काफ़ी सारे खाली प्लॉट स्वर्ण नगरी में है, फॉर सेल भी है। और ख़ासकर स्वर्ण नगरी में अगर आपको 3 लेन 4 लेन चौड़ी सड़क पे कोई प्लॉट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ जितनी भी सड़कें हैं वो बहुत पतली हैं। 2 लेन, मुश्किल से 2 लेन है वो, और उसमें गाड़ी का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी आप बाहर नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि आपको फिर अगर आप अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे तो
एक लेन ऑक्यूपाइड हो जाएगी, फिर एक लेन बचेगी पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए। सो चौड़ी सड़क पे घर होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, और उसका थोड़ा बहुत प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। देखिए अब वो प्लॉट वहाँ था, और यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है, ये भी एक ग्रीन बेल्ट है। देखिए अब ग्रीन बेल्ट पे भी थोड़ा सामान रखा है, ईंट गारा पत्थर सब रखा हुआ है, पर यहाँ पे एक चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। देखिए ये कॉर्नर प्लॉट को काफ़ी एडवांटेज है इस चीज़ का, इसको एक लेफ्ट में भी ग्रीन बेल्ट है और एक सेंटर में भी इनको ग्रीन बेल्ट है। थोड़ा मैं वाइड एंगल से इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ग्रीन बेल्ट है, 4 लेन की सड़क, और फिर इससे जो कनेक्टेड 3 लेन की सड़क के बाद भी इनको ग्रीन बेल्ट है। चलिए हम आगे चलते हैं। सो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये प्लॉट यहाँ पर जो है इसका बैक आ जाता है प्लॉट का, और उसके बैक में भी कोई प्लॉट नहीं है, उसके बैक में ग्रीन बेल्ट है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट है, और ये काफ़ी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है जो वहाँ से आगे की तरफ कंटिन्यू होती है। देखिए कर्व साइज में, काफ़ी वाइड रोड है। तो देखिए ये काफ़ी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है, और इस पर काफ़ी टाइम पहले यहाँ प्लांटेशन हुई थी, जिसके पेड़ अभी थोड़े ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, बहुत थोड़ी हाइट के, छोटी हाइट के हैं, और इनकी हाइट जब बढ़ेगी तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ निकल के आने वाली है। यहाँ पे एकदम ग्रीन हरियाली से भरा पूरा ये सेक्टर होगा। सो जो मैंने पीछे आपको मकान दिखाया वो कुछ ही मकान थे उस लाइन में जो कि फॉर सेल, उस पर भी काफ़ी सारी प्लॉट्स खाली है, बट कॉर्नर के प्लॉट ऑब्वियसली आपने देखा वो खाली नहीं है। और उस मकान की ओपनिंग आपकी कहीं से भी 4 लेन पे नहीं हो रही है, वो मकान की ओपनिंग आपकी अंदर की लेन्स पे हो रही है। सो अगर आप देख पाएंगे अब ग्रीनवुड के उस तरफ जो है, ग्रीनवुड नहीं सॉरी, ये ग्रीन बेल्ट के उस तरफ रोड पे भी काफ़ी सारी प्लॉट्स हैं। हम उसका भी मुआयना कर लेते हैं एक बार जाके, देखें कि वहाँ क्या है। काफ़ी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। एक और गार्डन है, अभी फ़िलहाल इसको मेंटेन इतना नहीं किया हुआ है, उतना ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं है, ओपन एरिया है, किसी फैसिलिटी के लिए भी हो सकता है ये, बट अभी ये ना तो इसकी बाउंड्री हो रखी है, ना ही इसको हम गार्डन कहेंगे। गार्डन इसके बगल में ये वाला है जिसकी बाउंड्री हो रखी है, ये इसको हम प्रॉपरली गार्डन कहेंगे, जिसको गार्डन उन्होंने डेजिग्नेट किया है, अथॉरिटी ने इसको गार्डन डेजिग्नेट किया है, एकदम प्रॉपर तरीके से इसको गार्डन की तरह बनाया गया है। और यहाँ पे ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो जाती है, देखिए कितनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। सो यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक आ जा रहा है, तो उसके शोर के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा बॉदर कर रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, बट हमें ऐसे ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सो ये आप देख पा रहे हैं, ये नए बहुत नए प्लांट्स इन्होंने प्लांट किए हैं, एकदम लाइन में आप देख पा रहे होंगे। थिकनेस देखिए इस ग्रीन बेल्ट की। तो ये जब 2-3 साल के बाद बहुत बड़े पेड़ बन जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सेक्टर बनने वाला है, और काफ़ी यहाँ पर एनवायरनमेंट ठंडा रहने वाला है, गर्मियों के दिनों में भी काफ़ी छाँव रहने वाली है, और एक हॉर्टिकल्चर तरीके से डेवलप होने वाला है ये। तो इसमें उसी तरह के बर्ड्स वगैरह भी रहने आएंगी कुछ टाइम के बाद। अभी ये थोड़ा सा पेड़ पौधे यहाँ पे छोटे हैं तो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। तो ग्रीन बेल्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइस एक बार ग्रीन बेल्ट के अंदर भी जाके देखा जाए कैसा है। सो हम ग्रीन बेल्ट के अंदर एक पगडंडी टाइप की थोड़ी सी बनी हुई है, जो कि लगता है लोगों को कि आने जाने के कारण बनी है। सो हम उसके अंदर जाके देख रहे हैं, काफ़ी नए पौधे लगाए गए हैं, जो कि पता चल रहा है कि इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्लांट किए हुए। प्लांटेशन हुई है ग्रीन बेल्ट के अंदर, आप देख पा रहे होंगे।
काफ़ी अलग अलग तरीके के पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। और टहलने के लिए भी एक बहुत अच्छा जगह है। आप देखिए दोनों पेड़ जो लगाए हैं इन्होंने पौधे, उनके बीच में काफ़ी मार्जिन है। आप आगे तक टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आगे तक फैली हुई काफ़ी चौड़ी ये ग्रीन बेल्ट है। थोड़ा सा लो लाइंग है, आप देख पा रहे होंगे कम से कम 1 मीटर के करीब नीचे को है। देखिए तो ये नीचे की तरफ झुका हुआ एरिया है जिसमें इन्होंने गार्डन निकाला है। हो सकता है कि पानी बारिश के टाइम में यहाँ जमा होता हो, अब वो ड्रेनेज अंदर कैसी दी उस पर डिपेंड करती है चीज़ें। सो हम उसी सेक्टर की तरफ निकल आए हैं, 4 लेन की रोड। और मैं पहले भी बता रहा था, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा आप कोशिश करें, जो प्लॉट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, हर एक सेक्टर में एक बाइसेक्टिंग रोड होती है जिससे गेट होता है उस सेक्टर में आने का। वो हमेशा 4 लेन या 3 लेन आपको मिलेगी। हमेशा कोशिश करें कि 3 लेन या 4 लेन रोड पे जो प्लॉट्स अवेलेबल है वो खरीदें और उसका कंप्लीशन हुआ हो, एक अच्छे साइज़ का प्लॉट हो। और कोशिश करें कि उसकी ओपनिंग भी, जो गेट की ओपनिंग है वो भी उसी 4 लेन रोड पे मिल जाए आपको। खैर ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर प्लॉट होते हैं जिनकी ओपनिंग 4 लेन पे मिल जाती है। बट अगर आपको ओपनिंग अंदर के सेक्टर में भी जो सेक्टर से कनेक्ट सेक्टर रोड जो 4 लेन की रोड से कनेक्टेड जो 2 लेन या 3 लेन की रोड पे भी आपको कॉर्नर प्लॉट पे अगर आपको ओपनिंग मिल जाती है गेट की, तो भी कोई बुरा बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये कॉर्नर प्लॉट है, ये वाला कॉर्नर प्लॉट है। ये थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट है और इसकी ओपनिंग आप देखेंगे, इसकी ओपनिंग ये रही, ये इसकी ओपनिंग है। और ये 3 लेन या 2.5 लेन आप कह सकते हैं की सड़क है। ये प्रॉपर 4 लेन की सड़क है। 4 लेन के ऊपर इसकी ओपनिंग नहीं है, इसकी ओपनिंग 2 लेन पे है। तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। माफ़ कीजिएगा, यहाँ कुछ लोग आना जाना हो रहा है, कंपटीशन चल रही है, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। सो अब हम इसी लेन की रोड को अगर आप देखें, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। देखिए ये प्रॉपरली 1 लेन भी नहीं कहेंगे इसको, देखें 1.5 लेन है ये। ऊपर से ग्रीन मार्जिन के ऊपर अब गाड़ी किसी ने खड़ी की है। सो इस प्लॉट में थोड़ी दिक्कत आपको हमेशा रहने वाली है। अगर आप इस तरीके के प्लॉट खरीदेंगे वो हमेशा दिक्कत देंगे आगे जाके, और आपकी गाड़ी निकलने के टाइम दिक्कत देगी। किसी ने घर के आगे गाड़ी लगा दी तो दिक्कत होगी। और इन चौड़ी सड़कों पे आपको कोई दिक्कत रहने नहीं वाली है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है अगर आपको ओपनिंग इस तरीके की इन सड़कों पे मिल जाती है तो। सो आप देख पा रहे हैं कि यही सेम रोड है। जो लोग आए हैं, जिन्होंने अच्छे से डेवलप कर लिया उसको, उन्होंने उसको एक अच्छी तरीके की एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें कई सारे पेड़ पौधे हॉर्टिकल्चर लगा के उसको बनाया है अच्छे से। और अभी जो सेक्टर के अंदर इस तरह के प्लॉट्स हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं बनाया, वो थोड़ी सी दिक्कत तो है, थोड़ी इशू रहेंगे। इस तरह के प्लॉट हमेशा रहेंगे जो अनडेवलप्ड हैं, जो कि वेट कर रहे हैं कि कोई इनको आगे ख़रीदे और इस पर कंस्ट्रक्शन करे और स्टार्ट करे रहना। तो आगे के आने वाले 5 साल में कोई ना कोई इस प्लॉट्स को भी खरीदेगा, इन पे कंस्ट्रक्शन करेगा और ये सेक्टर एक अच्छा सेक्टर बन के उभर के आने वाला है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये परी चौक से बिल्कुल ही 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से GD गोविंद का स्कूल इसी सेक्टर के अंदर आके लगता है। और सबसे बड़ी बात जो इसका USP है वो है कि JP ग्रीन्स के 2 गेट, जो JP ग्रीन्स गोल्फ व्यू और गोल्फ कोर्स टाउनशिप कहेंगे उसको, उसके 2 गेट इसके प्लॉट के जो इस सेक्टर के ओपनिंग गेट के